प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, परमार्थ में उन्नति बगैर सिमरन के नहीं पाई जा सकती। सतगुरु का संदेश है कि केवल नाम का सिमरन करो। नाम के सिमरन से ही तुम्हारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवर जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हम सिमरन ही नहीं कर पाते। और यदि कभी हमारे सतगुरु से हमारी भेंट हो जाए तो हम उनके आगे यही अरदास करते हैं कि हे दाता, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमारा सिमरन बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सिमरन कर सकें। सतगुरु कहते हैं कि भाई, मेरे पास नाम था जो मैंने तुम्हें दे दिया और नाम के साथ जोड़ने का तरीका भी समझा दिया। अब सिमरन तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हम वह सिमरन भी नहीं कर पाते और हम सभी की यही हालत है। हम सभी सिमरन के वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर स्वयं को झूठी तसल्ली दे देते हैं कि सिमरन कल करेंगे, परसों करेंगे। एक दो काम धंधे हैं जिन्हें निपटा ले तो फिर करेंगे, लेकिन सिमरन को वक्त नहीं देते। लेकिन भाई, बगैर सिमरन किए तो कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए सिमरन तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसका नागा ना करें, विचार करके देखिए, सिमरन करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य भी नहीं है। हम दुनिया का भी सिमरन करते हैं। कोई ऐसा भी विरला समय होगा जब हम दुनिया का सिमरन नहीं करते, वरना हमें तो 24 घंटे दुनिया का ही सिमरन करते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम लोग सो जाएं तब भी हमारा मन हर दुनियावी शक्ल बनाता रहता है। तो जिस तरह हम दुनिया का सिमरन करते हैं, उसी तरह परमात्मा के नाम का भी सिमरन कर लें तो क्या बुराई है। और सतगुरु कहते हैं कि हमें केवल मन में दृढ़ विश्वास करना है और गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन हर हालत में करना ही करना है। पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि सिमरन करते कैसे हैं। कुछ लोग तो चौंकड़ी मारकर बैठते हैं, फिर सिमरन करते हैं। कुछ लोग चलते फिरते गुरु नाम का सिमरन करते हैं। कुछ बीबियां घर का काम काज करते करते नाम का सिमरन करती रहती हैं। दुकान पर बैठे दुकानदार भी नाम का सिमरन करते रहते हैं। बहुत से लोग रात को सोने से पहले भी बहुत सिमरन करते हैं। सोने के बाद जब रात को आँख खुल जाती है तो लेटे लेटे भी सिमरन करते रहते हैं। यात्रा करते समय भी सिमरन करते ही रहते हैं। लेकिन सिमरन करने की और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि सिमरन करने में और ज़्यादा तरक्की हो। ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे मन में हमारे सतगुरु की याद ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। हमें याद रखना चाहिए कि बगैर सिमरन के संत मार्ग पर कुछ बनने वाला नहीं है। और यदि सिमरन का नागा किया गया तो हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरेगा। जब सिमरन पर दृढ़ता आती है तभी हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर ठहरती है, वहाँ पर रहती है। आज्ञा चक्र उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती हैं, जिसे शिव नेत्र भी कहा जाता है। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग आज्ञा चक्र से ही शुरू होता है। इसलिए सिमरन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी हम सिमरन करने बैठें तो एक साथ ही नाम का सिमरन करना ना शुरू करके हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब हम सिमरन करने बैठें तो सबसे पहले सतगुरु को याद करें, जिससे हमारे मन में सबसे पहले सतगुरु का स्वरूप आ जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम सिमरन में आलस नहीं करेंगे। हमारा मन जो थोड़ी देर में
ऊबने लगता है, सिमरन करने से मना करता है, तो वह नहीं करेगा, क्योंकि सतगुरु का स्वरूप सामने आ जाता है और हमारा सिमरन में जी लगना शुरू हो जाता है। सतगुरु का स्वरूप ध्यान में आते ही सतगुरु की आंखें भी हमारे सामने साफ साफ नज़र आने लगती हैं और हम प्रेम और प्यार के साथ सिमरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम नाम का सिमरन करना शुरू करें। पहले सतगुरु को याद करें, सतगुरु के स्वरूप के बाद सतगुरु की आंखों को निहारें, फिर नाम का सिमरन शुरू करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा संसार की ओर से ध्यान हट जाएगा और सिमरन की ओर ध्यान बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिमरन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नाम के बीच में ज़्यादा अंतराल ना लाएं। लगातार एक धागे के साथ नाम को जपते रहें। जुबान के द्वारा अजपा जाप जपो, आत्मा के द्वारा जपो, चाहे मन के द्वारा, लेकिन नाम के बीच में अंतराल लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस अंतराल में संसार का सिमरन चलना शुरू हो जाता है। फिर हमारा ध्यान सतगुरु के स्वरूप से हट जाएगा। जब सिमरन करने के लिए बैठें तो कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं उनका ध्यान रखें। हम दुनिया में काम धंधों में कितना पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाओं में पैसा खर्च करते हैं। यदि सिमरन पर भी थोड़ा सा खर्चा किया जाए तो यह घाटे का सौदा नहीं होगा। सिमरन करने के लिए भी हमें आसन की ज़रूरत होती है, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। एक अच्छा आरामदायक आसन बनाएं, जिस पर बैठकर आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आराम से सिमरन कर सकें। आसन पर बैठने से पहले तरोताज़ा होकर बैठें। इसका मतलब है कि अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर, आँखों में छींटे डालकर सारी सुस्ती को ख़त्म करके आसन पर बैठें। जब सिमरन करने बैठें तो नाम से पहले सतगुरु का स्वरूप ध्यान में लाएं। जब सतगुरु की आंखें स्पष्ट दिखाई देने लगे, फिर हम सिमरन शुरू करें। इसी तरह जब बहनें और माताएं घर में काम करती हैं तो उन्हें चाहिए जब वह सिमरन करती हैं उसमें और ज़्यादा फ़ायदा लाने के लिए यह ध्यान में रखें कि सतगुरु की सेवा कर रहे हैं। यह सोचकर अगर सिमरन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि रसोई बना रहे हैं तो यह सोचें कि सतगुरु के घर लंगर बना रहे हैं। काम करते करते भी सतगुरु के स्वरूप के बारे में ज़रूर सोचें। ऐसा सोचेंगे तो हमें लगेगा कि सतगुरु हमारे अंग संग हैं। इसी तरह प्रेम और प्यार के साथ खाना तैयार करना चाहिए। जो लोग चलते फिरते सिमरन करते हैं वे दुनियावी बातों की तरफ ध्यान देते हैं। दुनिया की तरफ ध्यान न देकर सतगुरु की तरफ ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चलते फिरते समय अपनी दुनियावी बातों की ओर ज़्यादा ध्यान न देकर केवल नाम की ओर ध्यान दें, सतगुरु के स्वरूप की ओर ध्यान दें। यदि हम दुकान पर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो यह समझें कि मैं केवल सतगुरु की सेवा कर रहा हूँ। यह नौकरी तो मैं सतगुरु की कर रहा हूँ। इस भाव से यदि काम करेंगे तो उस सुमिरन में ज़्यादा आनंद आएगा। कोई भी कार्य करते हुए आंखें खोल कर रखिए, लेकिन सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करके सिमरन कीजिए। रात में सोने के समय भी यही अवस्था बनाएं कि भाई हम सतगुरु के भाने में हैं, क्योंकि संगत जी जब सिमरन में तरक्की होगी तभी हम परमार्थ के रास्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा चल सकेंगे। नहीं तो इस 84 के चक्कर में
जिंदगी भर फंसे ही रहेंगे।